कर्नाटक में महज 55 घंटे में ही इस्तीफा देने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा अब तक इस्तीफा देने के दर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। शायद यही वजह है कि उन्हें ईवीएम में खामी नजर आ रही है। येदियुरप्पा ने चुनाव में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग को खत लिखा है। उन्होंने कहा है कि इस बार चुनाव में घपला हुआ है। अगर ठीक से जांच होती तो हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनती। जब किसी राज्य में बीजेपी की जीत होती है तो विपक्षी ईवीएम में गड़बड़ी का राग अलापते हैं, लेकिन इस बार तमाम कोशिशों के बाद जब कर्नाटक में 2.5 दिन खिला बीजेपी का कमल मुरझा गया तो बीजेपी ने भी ईवीएम को ही कोसना शुरू कर दिया। लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाने वाली ईवीएम में अब बीजेपी को भी खामी नजर आने लगी है। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने अपनी हार के लिए ईवीएम को दोषी ठहराते हुए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि इस बार चुनाव में घपला हुआ है। अगर ठीक से जांच होती तो हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनती। येदियुरप्पा ने कहा कि मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चुनाव के बाद 8 वीवीपैट बॉक्स में गड़बड़ी की गई थी। विजयपुर जिले के मनागुली गांव में मजदूर के घर से 8 वीवीपैट मशीनें बरामद हुई थी। ये इस ओर इशारा करता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान बहुत बड़ा घपला हुआ है। येदियुरप्पा ने कहा कि ऐसा नहीं कि इस तरह की गड़बड़ी को पहली बार चुनाव आयोग के सामने रखा जा रहा है, बल्कि बीजेपी ने चुनाव होने से पहले भी आयोग के सामने गड़बड़ी के मामले को उठाया था, लेकिन सब व्यर्थ ही गया। येदियुरप्पा जो आरोप लगा रहे हैं उसे चुनाव आयोग पहले ही खारिज कर चुका है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार ने कहा है कि मनागुली गांव से जो 8 बॉक्स मिले हैं वो चुनाव आयोग के नहीं हैं। आरोपों को खारिज करने के बावजूद बीजेपी नेता ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। येदियुरप्पा के इस कदम से साफ है कि हार का दर्द उन्हें रह रहकर सता रहा है, इसीलिए वो अभी भी सत्ता में वापसी की संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन नतीजा यही है कि अब कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस का ही राज है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।